एवरीवन, आज हम आप लोगों को बताएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। पी ब्लॉक में बोरॉन और कार्बन फैमिली, इनमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए, बोरॉन फैमिली मतलब 13 ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 5 प्लस 8 करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 13 प्लस 18 करेंगे गैलियम आ जाएगा 31 प्लस 18 इंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 49 प्लस 32 81, ये है थेलियम का एटॉमिक नंबर। तो बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2 2p1। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक एक शेल बढ़ाते जाइए। एल्यूमिनियम का होगा 3s2 3p1, गैलियम होगा 4s2 4p1, इंडियम होगा 5s2 5p1 और थेलियम का होगा 6s2 6p1। समझ में आया इतना सभी को? अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 + 1 3, 2 s ऑर्बिटल में, एक p ऑर्बिटल में, टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली के मेंबर्स की क्या होनी चाहिए +3 होनी चाहिए। तो ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स में गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये +3 के अलावा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? केवल 4p 5p, p में जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा तो ये +1 स्टेट भी शो करते हैं। और +1 की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, +3 की कम होती है, +1 की बढ़ती है। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो p सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर बची है s ऑर्बिटल में, या 4s में, या 5s में, या 6s में, तो ये जो s इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो डाउन द ग्रुप जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की कम होती है। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैलियम में +3 जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी इंडियम की +3 से, वो और ज्यादा स्टेबल होगी थेलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। और +1 की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, गैलियम +1 से ज्यादा स्टेबल है इंडियम +1, उससे ज्यादा स्टेबल है थेलियम +1। तो डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। उसका रीजन है s इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होना, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन पेयर, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब उससे क्या होगा देखिए, यहां आपको पता चल रहा है ना कि गैलियम +3 और गैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल। +3 स्टेबल ज्यादा है तो उससे क्या होगा, जो गैलियम +1 सॉल्ट्स होंगे उनकी टेंडेंसी होगी +3 स्टेट में जाने की। तो कैसे हो जाएंगे, +1 से +3 में कैसे जाएंगे, ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो गैलियम +1 सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका उल्टा यहाँ पर होगा। देखिए, थेलियम की बात करें तो थेलियम +3 से थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल है मतलब यदि थेलियम +3 सॉल्ट यदि प्रेजेंट है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके
थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गैलियम +1 सॉल्ट्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो थेलियम +3 सॉल्ट्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो समझ में आया सभी को? बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, उनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन जो लोअर मेंबर्स हैं वो +3 के अलावा एक दूसरी +1 स्टेट भी शो करते हैं, केवल p इलेक्ट्रॉन लूज करके। और +1 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, +3 की डिक्रीज होती है। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इससे देखिए और भी चीजें हमने आपको बता दी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसी पे तो क्वेश्चन पूछा है आपको। अब देखिए एक फैमिली और 14 ग्रुप में भी देख लेते हैं, वहां भी ये डोमिनेटिंग होता है। 14 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर सभी को याद है, क्या होता है? 6। 6 + 8 करेंगे तो नेक्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर आता है 14। सिलिकॉन 14। 14 में 18 ऐड करेंगे तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 32। 32 + 18 करेंगे तो टिन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 50। 50 + 32 करेंगे तो लेड का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 82। ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर हो गए। अब यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np2। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p2। हम केवल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहे हैं, उसके पहले 1s ऑर्बिटल है वो तो भरा हुआ है। सिलिकॉन में क्या होगा? 3s2 3p2। एक एक शेल बढ़ाते जाइए, डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जर्मेनियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2। टिन का 5s2 5p2। लेड का 6s2 6p2। कितना समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है, एक सीक्वेंस होता है, बस आप उसको ध्यान रखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग है तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बोलिए? 4 होगी ना। अब कार्बन +4 नहीं बनाता है क्योंकि कार्बन तो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ अपन एक टेंडेंसी देख रहे हैं कि भाई क्या होगी। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी +4, तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। ठीक है। अब जो लोअर मेंबर्स हैं, मतलब जर्मेनियम, टिन और लेड की बात करें तो ये +4 के अलावा क्या शो करेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? बढ़ेगी, +4 की कम होगी। उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो देखिए जर्मेनियम में +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल है टिन की +4 से, विच इन टर्न मोर स्टेबल देन लेड +4। समझ में आया इतना? तो जर्मेनियम +4 कि ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम +2 सॉल्ट जो होंगे उनकी टेंडेंसी होगी जर्मेनियम +4 में कन्वर्ट होने की। कैसे कन्वर्ट होंगे वो? इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब ऑक्सीडेशन से। और जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो जर्मेनियम +2 सॉल्ट्स होंगे गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसी टाइप से अब लेड की बात करें, जर्मेनियम +2 से ज्यादा स्टेबल है टिन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उससे भी ज्यादा स्टेबल है लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या होगा? लेड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिल रहा है +2 और +4। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस सफिक्स लगता है, हायर में इक सफिक्स लगता है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? लेड लैटिन वर्ड प्लम्बम से डिराइव किया है तो इसको बोलेंगे प्लम्बस। ये प्लम्बस आयन, और ये क्या है? प्लम्बिक आयन। तो लेड जो +4 में उसको प्लम्बिक आयन बोलेंगे। +4 से ज्यादा स्टेबल कौन सी स्टेट है? +2। तो लेड +4 की टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड +2 यानी प्लम्बिक से ये प्लम्बस स्टेट में जाएगा। कैसे जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे?
प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। और जिस स्पीशीज का रिडक्शन होता है या जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। समझ में आ गया सभी को? तो दोनों फैमिली से इजीली आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? बोरॉन फैमिली में या कार्बन फैमिली में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अलावा लोअर मेंबर्स एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे यहाँ +3 के अलावा ये +1 भी शो कर रहे हैं। और जो लोअर है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि s इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट हो जाती है। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। वही यहाँ पे होता है। कार्बन फैमिली में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर मेंबर्स हैं जर्मेनियम, टिन, लेड, ये +2 शो कर रहे हैं और +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया कितना मजेदार टॉपिक है? इजीली आपको याद रहेगा और अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे।